हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ सिंबल एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट सीरीज। और आज मैं आपसे बहुत सारे सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जोडियक के फोर्थ साइन कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में, जिसका सिंबल है क्रैब या केकड़ा। जिस तरह क्रैब का जो मिडिल पोर्शन होता है वो बिल्कुल राउंड होता है, थिक होता है। अदर देन दैट उसकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन बहुत थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता। ऐसे ही कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले जो नेटिव्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी जब भी फैट एक्यूमुलेट होता है वो उनके स्टमक के अराउंड आता है, जबकि उनके लेग्स और हैंड्स यूजुअली थिन ही रहते हैं। क्रैब्स की ज़्यादातर स्पीशीज जो हैं वो साइड स्टेपिंग भी कर सकती हैं, मतलब वो सीधे तो चल ही सकते हैं, साथ ही वो साइड में भी चल सकते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप ये जज नहीं कर सकते हो कि ये नेक्स्ट मूवमेंट में सीधे चलेंगे या साइड स्टेपिंग करेंगे। वैसे ही कैंसर नेटिव्स जो होते हैं उनके भी जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये पहले से ये जाहिर नहीं करते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे। ये जो अपना आउटर हार्ड शेल बनाते हैं उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इनको ऐसे ही आकर हर्ट कर दे, बिकॉज इनको पता है कि ये बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये अपना एक शेल बाहर इसलिए रखते हैं ताकि ये उसके अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दें जिसके लिए इनको लगता है कि ये इनको अच्छा फील कराएंगे, कंफर्टेबल फील कराएंगे, ये इनको हर्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई हर्ट कर देता है इनको, जिसके लिए ये सोचते हैं कि ये मेरा बहुत नियरेस्ट है, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, तो इनके लिए मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। क्रैब के क्लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार ये अपने प्रे को क्लॉज के अंदर पकड़ लेते हैं तो वो उसको किसी भी हालत में जाने नहीं देते। उसी तरीके से कैंसर नेटिव्स एक बार किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए या किसी प्लेस के लिए इमोशनल हो जाते हैं तो वो किसी भी तरीके से जाने नहीं देते हैं उसको। वो उनके लिए ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जिन लोगों से अटैच हो जाते हैं उनके लिए बहुत इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, उनके लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि कई बार कुछ चीज़ें या कुछ लोग इनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी ये मूव ऑन नहीं करते हैं। ये उन चीज़ों को या फिर उन लोगों को छोड़ नहीं पाते हैं। किसी को भी छोड़कर आगे मूव ऑन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर नेटिव्स के लिए सबसे बड़ा लाइफ का लेसन ये है कि इनको अपनी इमोशनैलिटी पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और जब ये डिसीज़न लेते हैं तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो प्योरली इमोशनल ना हो। ये इसमें थोड़ा लॉजिक का भी यूज़ कर सकें, थोड़ा सा रेशनल डिसीज़न इनको लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्रैब्स पानी में रहते हैं और पानी का मून से बहुत गहरा रिश्ता होता है। आपको पता है कि किस तरह पानी को इफ़ेक्ट करती है मून की अलग-अलग फेजेस। तो वैसे ही जो कैंसर नेटिव्स होते हैं उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। वो एक मोमेंट में बहुत खुश हैं, अगले मोमेंट वो एकदम दुखी हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं। तो ये मूड स्विंग से खुद भी बहुत परेशान रहते हैं और इनके जो आसपास वाले लोग हैं वो भी इनके मूड स्विंग से बहुत परेशान रहते हैं। क्रैब रिन्यूअल और रीबर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको पता होगा कि क्रैब पीरियोडिकली अपना जो आउटर शेल है वो कास्ट ऑफ कर देता है, यानी कि शेड कर देता है, उसको हटा देता है और वो अंदर से नया शेल डेवलप करता है। तो कैंसर नेटिव्स के लिए यहाँ पर एक लेसन होता है कि अब चूंकि इनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो जिस भी सिचुएशन में किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, होमली फील करते हैं, तो वो उस सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि वो हमेशा परमानेंट रहे। वो जो इनका फीलिंग है किसी के साथ होमली फील करना, कंफर्टेबल फील करना, इमोशनल फील करना, ये उसकी परमानेंसी चाहते हैं, चाहे ये उसमें कितना हर्ट भी हो रहे हो। जबकि इनको ये समझना चाहिए कि चेंज इज द कांस्टेंट रूल ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे बड़ा जो रूल है वो है चेंज। तो इनको चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और जहाँ भी इनके लिए ज़रूरी हो वहाँ इनको
इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि ये अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए कुछ चेंज कर सके। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि कैंसर नेटिव्स बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई इनको अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो ये वापस अपने उस हार्ड शेल में छुप जाते हैं। तो इसके कारण लोगों को ये लगता है कि शाय और इंट्रोवर्ट है, जबकि रियलिटी ये होती है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खुल पाते हैं जिनके साथ ये कंफर्टेबल होते हैं। अगर ये किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो ये उनको अपना जो सॉफ्ट वाला इमोशनल पार्ट है वो नहीं डिस्प्ले करेंगे। क्रैब बाय नेचर बहुत मिस्टीरियस होता है। उसमें एक बहुत स्ट्रेंज हैबिट होती है कि वो अपने शिकारी से बचने के लिए या फिर कई बार छुपकर शिकार करने के लिए अपना जो हार्ड शेल होता है उस पर अलग-अलग इंसेक्ट्स, प्लांट्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वो चिपका लेता है, जिससे वो आसपास के एनवायरनमेंट से एकदम ब्लेंडिंग कर लेता है। तो इसके जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको पता नहीं लगता है कि इसके जो प्लांट्स हैं उसके बीच में या फिर जो भी इसका एनवायरनमेंट है वहाँ पर बीच में क्रैब भी है। तो ये बाय नेचर बहुत मिस्टीरियस होता है, इसको खुद को छुपाना बहुत अच्छे से आता है। वैसे ही कैंसर जो नेटिव्स होते हैं वो भी बहुत मिस्टीरियस होते हैं। इसके अलावा उनके मिस्टीरियस होने का एक कारण ये भी होता है कि उनके 5th हाउस में, जो कि इंटेलिजेंस का हाउस होता है, वहाँ पर स्कॉर्पियो राशि पड़ती है। तो ये बाय नेचर मिस्टीरियस भी होते हैं और साथ-साथ में ये बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 5th हाउस में स्कॉर्पियो राशि के पड़ने के कारण, जो कि अपने आप में सबसे मिस्टीरियस राशि है, तो इनकी इंटेलिजेंस में, इनकी कॉन्शियसनेस में जो मिस्टीरियस होने वाला एलिमेंट है, जो इंट्यूशन वाला एलिमेंट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। क्रैब अगर किसी पर अटैक करता है, तो वो बहुत सोच समझकर और स्ट्रैटेजी बना के करता है। उसी तरीके से कैंसर नेटिव्स जो होते हैं, ये ऐसे ही किसी पर अटैक नहीं कर देते हैं। कैंसर एसेंडेंट में जो 3rd हाउस होता है, वहाँ पर कन्या राशि पड़ती है, यानी कि वर्गो। और वर्गो जो साइन होता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत ज़्यादा शातिर होता है। तो ये बहुत ही क्लेवरनेस के साथ जो है एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इनको कैसे रिवेंज लेना है, इनको कैसे अटैक करना है, और फिर ये अटैक करते हैं। और एक बार जब अटैक करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इनका रिवेंज बहुत बुरा होता है, क्योंकि इनके 11th हाउस में टॉरस साइन पड़ता है। अब चूंकि क्रैब्स जो होते हैं वो वाटर एलिमेंट से जुड़े होते हैं, बिकॉज वो मोस्टली पानी में रहते हैं, तो जो वाटर एलिमेंट वाली क्वालिटीज़ होती हैं वो कैंसर नेटिव्स में बहुत होती हैं। जैसे कि ये बहुत एक्टिव होते हैं, ड्रीमर होते हैं, और ये बहुत इमेजिनेटिव और क्रिएटिव भी होते हैं। तो आइए अब मैं इनके लक फैक्टर के बारे में आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो कैंसर नेटिव्स होते हैं उनका लक फैक्टर अर्श से फर्श तक वाला होता है, यानी कि बिल्कुल हाइट से बॉटम। बहुत ऊंचे जाते हैं। जब इनका राइज का टाइम आता है तो ये बहुत ऊंचे जाते हैं, और जब इनका फॉल आता है तो ये एकदम बॉटम में चले जाते हैं। और बॉटम में एक बार चले गए तो जब तक इनके बॉटम का बिल्कुल लास्ट स्टेज नहीं आ जाता तब तक ये बॉटम में जाते रहते हैं। और एक बार बॉटम में चले गए तो इनको वापस राइज करने में बहुत टाइम लगता है, ये बहुत टाइम तक बॉटम में रहते हैं। और जब ये राइज करते हैं तो धीरे धीरे राइज नहीं करते, ये अचानक से राइज करते हैं। अचानक से बॉटम में जाएंगे और अचानक से राइज करेंगे। जब राइज करेंगे तो बहुत ज्यादा राइज करेंगे, और जब बॉटम में जाएंगे तो बहुत ज्यादा बॉटम में चले जाएंगे। अब इसका जो कारण हम देखेंगे वो ये है कि कैंसर एसेंडेंट से जो 9th हाउस है वो पड़ता है मीन राशि का, और मीन राशि का सिंबल है 2 फिशेस। एक नीचे की तरफ जा रही है और एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब नीचे जाएगी तो बिल्कुल नीचे, और अदरवाइज बिल्कुल ऊपर। तो वैसे ही इनकी जो लाइफ होती है उसमें लक फैक्टर एकदम नीचे या एकदम ऊपर रहता है, बीच में नहीं रहता। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी भगवान राम का, जिनकी कर्क लग्न की कुंडली थी। तो आप सभी को पता है कि भगवान राम राजा थे अयोध्या के, और सब कुछ था उनके पास, बहुत बड़ी पदवी थी। लेकिन जब उनको वनवास हो गया अचानक से, और उनसे सब कुछ छूट गया, और वे कुछ भी पोजेशंस अपने साथ नहीं ले जा पाए, और वो ऐसे ही जंगल में उनको रहना पड़ा। और वहाँ भी उनको पूरे 14 ईयर्स रहना पड़ा। ऐसा नहीं कि
2-5 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं, पूरे 14 ईयर्स। और इतने लंबे समय के बाद फिर अचानक से वापस उनको अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल जाता है। ज़्यादातर जो क्रैब्स होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। इसका मतलब इनमें एडजस्ट करने की और सहन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही जो कैंसर नेटिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं। अब अगेन मैं भगवान राम का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद जब उनको ये आदेश मिला कि उनको वनवास जाना पड़ेगा, तो उन्होंने खुशी-खुशी उसको स्वीकार किया और 14 साल तक जो है वो वनवास में उन्होंने सब कुछ सहा। तो ये बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। जिस तरह क्रैब का एक आउटर शेल होता है, जो एक तरीके से उसका घर होता है जिसके अंदर वो बहुत प्रोटेक्टेड और सेफ फील करता है, उसी तरीके से कैंसर नेटिव्स जो होते हैं उनके लिए भी घर बहुत मायने रखता है। मैंने देखा है कि ये घर को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं उसमें, और ये यूजुअली थोड़ा सा स्पेशियस घर लेना पसंद करते हैं, जहाँ पर उनको बहुत अच्छा फील हो, उनके नियर्स एंड डियर्स जो हैं वो आते जाते रहें, इनको बहुत अच्छा लगता है कि इनके घर पे गेस्ट आए, लेकिन वो गेस्ट आए जो इनके इनर होम से कनेक्टेड हों, जिनको ये अंदर से वेलकम कर सकें, जिनके लिए ये केयरिंग और लविंग फील कर सकें। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि इनके पास एक अच्छा सा घर हो, उसको ये बहुत अच्छे से सजाते भी हैं और उसमें इनके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं क्लोज, वो आते जाते रहें, इनको बहुत अच्छा लगता है कि इनकी हॉस्पिटैलिटी करें। तो कैंसर नेटिव्स के लिए घर और प्रोटेक्शन की थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंसर एसेंडेंट में जो 6th हाउस है वहाँ पर धनु राशि पड़ती है और 6th हाउस हमारे डिजीजेस का, हमारी हेल्थ का हाउस होता है। वहाँ पर धनु राशि पड़ती है जिसका सिंबल होता है बो एंड एरो। तो वहाँ से जब वो एरो यानी कि तीर चलता है तो वो अपने से 7th हाउस यानी कि 12th हाउस को हिट करता है, और 12th हाउस आपको पता ही है कि एक्सपेंसेस और हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस होता है। तो कैंसर नेटिव्स को अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इनको हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स यूजुअली थोड़ी सी ज़्यादा आती है। कैंसर एसेंडेंट या साइन वाले जो नेटिव्स होते हैं वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत गहराई तक वो अपने काम में जाते हैं और बहुत ही एग्रेसिवनेस के साथ वो अपने काम को करते हैं। ये कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ये काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। इसका कारण ये होता है कि कैंसर एसेंडेंट में जो 10th हाउस है वहाँ पर साइन आता है एरीज का यानी कि मेष राशि का। और आपको मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि किस तरह मेष राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपना काम करते हैं। तो सिंस इनकी मेष राशि 10th हाउस में पड़ती है तो ये अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, और अगर आपने इसको वाकई एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें।